नमस्कार। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड समूह में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप इस समूह में अपनी गतिविधियों की शुरुआत करें, आपके लिए इस समूह की नियमावली जान लेना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप इस समूह को सुचारू ढंग से चलाने में अपनी और हमारी सहायता कर पाए। इस समूह की नियमावली इस प्रकार है। पहली, इस समूह में जुड़ने के बाद आपको अपने बारे में कुछ जानकारी ध्वनि संदेश में बतानी होंगी, जिसमें आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आप कौन सा डिवाइस उपयोग में ला रहे हैं, यह बताना आवश्यक है। यदि आप हमारे टेलीग्राम वाले समूह में जुड़ने के इच्छुक हैं, तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना होगा कि आपका नाम जो भी आप प्रोफाइल पर रखते हैं वह ओरिजिनल हो। यानी कि यदि आपका नाम अजय है तो आप प्रोफाइल पर अपना नाम अजय ही लिखें। जब भी आप समूह में प्रश्न करें तो जिस डिवाइस से संबंधित आप प्रश्न कर रहे हैं वह डिवाइस तथा उसका एंड्रॉयड वर्जन अथवा यदि कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका वर्जन अवश्य बताएं। दूसरा, आप इस समूह में अपना सवाल या फिर किसी का जवाब हिंदी अथवा अंग्रेजी में ही कर सकते हैं और किसी भाषा में सवाल या जवाब देने पर आपको कुछ समय के लिए समूह से बाहर किया जा सकता है। तीसरा, समूह में किसी भी प्रकार के YouTube का लिंक भेजा जाना मना है। यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप प्रतिदिन अपने चैनल पर ट्यूटोरियल अपलोड करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए हमारे पास अलग से एक समूह होगा जिसमें केवल यूट्यूबर ही होंगे। यहाँ पर आप अपने ट्यूटोरियल का लिंक साझा करेंगे और यदि प्रबंधन टीम को ऐसा लगता है कि यह लिंक समूह में साझा करने योग्य है तो आपकी भेजी हुई उस लिंक को अवश्य ही समूह में साझा किया जाएगा। यदि समूह का कोई सदस्य किसी ट्यूटोरियल की मांग करता है अथवा कोई ऐसा प्रश्न करता है जिसके लिए कोई ट्यूटोरियल उपलब्ध है और उससे उस सदस्य की सहायता बेहतर रूप से की जा सकती है, तो ऐसी अवस्था में वह ट्यूटोरियल अवश्य ही प्रश्न करने वाले सदस्य के लिए समूह में साझा किया जा सकता है। समूह में किसी भी प्रकार के फोटोज, वीडियोस अथवा ऐसी सामग्री जो टेक्नोलॉजी से संबंध नहीं है कतई नहीं साझा की जा सकती। चौथा, यदि आपको इस समूह में अपने किसी दोस्त या किसी व्यक्ति को जोड़ना है तो उसका नंबर आप समूह प्रशासकों के पास में भेजें। समूह में उनका नंबर भेजना सख्त मना है और आप इस समूह के किसी भी मेंबर को निजी संदेश नहीं कर सकते। किसी भी मेंबर द्वारा ऐसा किया जाता है तो उस सदस्य को तुरंत ही समूह से बाहर किया जाएगा और उस सदस्य के साथ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। पांचवा, इस समूह में यदि आपके सवाल का कोई जवाब देता हो तो उसे धन्यवाद करने के लिए और किसी भी एप्लीकेशन की या ट्यूटोरियल की मांग करने के लिए आप लिखित संदेश का ही उपयोग करेंगे। यदि आपने इसमें से किसी भी चीजों का उपयोग 3 बार ध्वनि संदेश में किया तो आपको समूह से बिना बताए बाहर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आभार प्रकट करने के लिए आप धन्यवाद के साथ साथ व्हाट्सएप पर उपलब्ध फीचर थम्स अप रिएक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने किसी मैसेज पर पहले ही रिएक्शन दे दिया है तो आप उस मैसेज के लिए संबंधित व्यक्ति को पुनः धन्यवाद नहीं लिख सकते। ऐसा 2 से ज्यादा बार करने पर आपको समूह से निष्कासित भी किया जा सकता है और आप इस समूह में एक बार में एक ही सवाल पूछ सकते हैं और उसके जवाब हेतु आपको 24 घंटे तक इंतजार करना होगा। यदि इतने समय में आपका जवाब नहीं दिया जाता है तो आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं और यदि आपको अपना जवाब मिल जाता है तो आप अपना दूसरा सवाल जवाब मिलने के तुरंत बाद रख सकते हैं। छठवां, इस समूह में आप संदेश करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। यदि आप ध्वनि संदेश कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन रीडर का आवाज धीमा रखें ताकि आपका सवाल या फिर जवाब सुनने में परेशानियां ना हो और शांत जगह पर आप हो उसी समय पर ध्वनि संदेश करें। अन्यथा आप लिखित संदेश का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु इसमें भी आप जिस भाषा में संदेश कर रहे हैं तो उसी भाषा में भी लिखना अनिवार्य है। जैसे कि यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी हिंदी का उपयोग करें
और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन का उपयोग करें। और यदि किसी भी मेंबर का जवाब एक बार दिया जा चुका है तो बाकी मेंबर अलग अलग उपाय ना बताए। इससे सवाल पूछने वाला व्यक्ति दुविधा में आ सकता है और इससे समूह में ट्रैफिक भी होगा। परंतु यदि किसी का जवाब गलत दिया गया हो तो आप जरूर उन्हें सही जवाब दे सकते हैं। 7वां, यदि इस समूह में कोई ग्रुप के नियमों को तोड़ता है तो बाकी मेंबर कोई प्रतिक्रिया ना दे। यह काम समूह प्रशासकों का है। आप यह काम उन्हें ही करने दें और इससे समूह में ट्रैफिक भी नहीं होगा। यदि आप एक से ज्यादा बार एडमिन के कार्य में हस्तक्षेप करते पाए गए तो ऐसी अवस्था में भी आपको समूह से बाहर किया जाएगा। 8वां, इस समूह के सभी सदस्यों से समूह प्रशासकों का निवेदन है कि सभी सदस्य इस समूह में आने वाले सभी संदेश अवश्य सुने। इससे यह होगा कि आप जो सवाल पूछने वाले हैं यदि इसकी चर्चा पहले ही समूह में हो चुकी हो तो आपको अपना सवाल पूछने की आवश्यकता ही ना पड़े। और इस समूह में आपको सभी सदस्यों का सम्मान करना होगा। किसी भी सदस्य के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी है। यदि इस बारे में किसी भी व्यक्ति का संदेश समूह प्रशासकों को मिलता है तो उस सदस्य को तुरंत ही समूह से बाहर किया जाएगा। 9वां, यदि आप इस समूह को स्वयं ही छोड़ना चाहते हैं तो उसका उचित कारण समूह प्रशासकों के निजी नंबर पर बताएं। और यदि कोई सदस्य बिना कारण बताए ही समूह को छोड़कर जाता है तो उसे इस समूह में दोबारा जोड़ना या ना जोड़ना इसका निर्णय समूह प्रशासकों के पास होगा। 10वां, यदि समूह में जुड़ने के बाद आपके पास किसी भी प्रकार के सुझाव प्रबंधन अथवा समूह से संबंधित है तो कृपया उसे अपने एडमिन के साथ ही साझा करें। यदि आप समूह में किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव देते हैं तो यह समूह में ट्रैफिक बढ़ाने का कारण बन सकता है। 11वां, आप इस समूह में बार बार ब्लैंक मैसेजेस अथवा डिलीट मैसेजेस नहीं कर सकते। यदि इनमें से कोई भी आपके द्वारा 3 बार से अधिक किया गया तो आपको प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी जा सकती है अथवा जरूरी होने पर आपको समूह से निष्कासित भी किया जा सकता है। इसके लिए आप यह भी कर सकते हैं कि यदि आप कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो और वह गलत लिखा गया है तो कम से कम भेजने से पहले उसे तब तक पढ़ते रहें जब तक आपको इस बात से संतुष्टि नहीं मिल जाती कि आपने जो लिखा है वह सही है। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में संदेश डिलीट करने की समस्या नहीं होगी और ना ही समूह में ट्रैफिक ही बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको यह भी सुझाव दिया जाता है कि आप अपने एक ही संदेश में अपना प्रश्न पूरा करें। बार बार एक ही प्रश्न से संबंधित मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी सदस्य 2 से ज्यादा बार अपने प्रश्न के लिए संदेश करता है तो उसे प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी जाएगी और यही चेतावनी अधिकतम 2 बार दी जा सकती है। तत्पश्चात इस बात का ध्यान रखते हुए कि संबंधित सदस्य के कारण समूह में हमेशा ही ट्रैफिक बना रहता है, उस सदस्य को समूह से निकाल दिया जाएगा। 12वां, इस समूह में किसी भी एप्लीकेशन की या फिर किसी भी ट्यूटोरियल की मांग करने से पहले आप इस समूह का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर जांच लें। यहाँ पर आपके लिए ड्राइवर की लिंक है और हमारे ऑफिशियल चैनल की भी लिंक है। यदि यहाँ पर आपके द्वारा मांगे जाने वाले एप्लीकेशन या ट्यूटोरियल उपलब्ध नहीं है तो आप लिखित संदेश में उसकी मांग अवश्य कर सकते हैं और इस समूह में आप अवश्य ही ध्वनि संदेश कर सकते हैं। परंतु समूह प्रशासकों का आपसे निवेदन रहेगा कि आपका संदेश या फिर सवाल यदि छोटा है तो आप लिखित संदेश का उपयोग ज्यादा मात्रा में करें ताकि सभी सदस्यों को समूह को फॉलो करने में आसानी हो। 13वां, आप इस समूह में जब भी संदेश करें वह इस समूह में आकर जो वॉइस मैसेज का बटन दिया है उसका उपयोग करके संदेश करें। यहाँ पर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज भेजना मना है, यानी कि ऑडियो फॉर्मेट में मैसेज भेजना मना है। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाता है तो एक बार आपको वार्निंग दी जाएगी और फिर भी आपके द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपको समूह से तुरंत बाहर किया जाएगा। यदि आपके द्वारा किए जाने वाले वॉइस संदेश 2 मिनट से कम है
तो ऐसी अवस्था में आप वॉइस संदेश को लॉक ना करें। यदि आपका वॉइस संदेश 2 मिनट अथवा 2 मिनट से ज्यादा का होने वाला है तो ऐसी स्थिति में ही आपके द्वारा वॉइस संदेश को लॉक किया जाना स्वीकार्य होगा। यदि आप इस नियम का पालन करते तो किसी भी स्थिति में आपको केवल 2 ही बार चेतावनी दी जाएंगी। 14वां, यदि आप अपना प्रश्न वॉइस संदेश अथवा टेक्स्ट संदेश में करते हैं और समूह का नाम आप लेने में समर्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप समूह का नाम लिए बिना भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि समूह का नाम आपने 2 से ज्यादा बार गलत लिया अथवा लिखा तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको समूह से निष्कासन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समूह का नाम कहीं ना कहीं प्रबंधन एवं सदस्यों की भावनाओं से जुड़ा है, जिसके चलते यदि कोई भी समूह का नाम गलत लेता है तो ऐसी स्थिति में हमारी भावनाएं आहत होती है। 15वां, यदि कोई भी समूह में प्रश्न पूछता है और दूसरा सदस्य उसको जवाब देता है तो वह कभी भी उसके द्वारा मांगी गई कोई भी सामग्री उसके व्यक्तिगत चैट पर साझा करने की बात ना कहे। ना ही कोई मेंबर किसी भी सदस्य से कोई सामग्री अपने व्यक्तिगत चैट पर मांगने का प्रयास ही करे। यदि समूह के किसी भी सदस्य को ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो ऐसी अवस्था में भी समूह से स्वतंत्र कर उन्हें व्यक्तिगत चैट पर ही चैट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 16वां, इस समूह में अंतिम निर्णय समूह प्रशासकों का होगा और वह समूह के सभी सदस्यों को मानना होगा। अर्थात यदि किसी कारणवश किसी भी सदस्य को समूह में किसी प्रकार की चेतावनी मिलती है तो वह सदस्य समूह में ही उस बारे में चर्चा ना शुरू करके एडमिन के व्यक्तिगत चैट में उसके साथ उस समस्या का निपटारा करे, क्योंकि इससे समूह में अनावश्यक रूप से ही ट्रैफिक बढ़ेगा और साथ ही साथ यदि एडमिन अपनी बात के लिए सही भी है तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और किसी भी प्रकार की स्थिति में सदस्यों को ही समूह से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी सदस्य इन सभी नियमों का अवश्य पालन करेंगे। धन्यवाद।